बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 चैप्टर 3 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका ओवरव्यू हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कि क्यूब्स किसे कहते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर के ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। क्यूब इसी तरह ही है कि ए क्यूब ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, कि एक नंबर ऐसा नंबर जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें उसको हम क्यूब कहते हैं। जैसे कोई 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, या फिर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट लाइन में 5 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 5 क्यूब कहलाएगा, और इसका आंसर क्या होगा 1 to 5। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ 23 का क्यूब फाइंड आउट करें। 23 रेज टू पावर 3, जैसे हम स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि 2 स्क्वायर लिखा, 4 स्क्वायर लिखा, तो उस 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 23 क्यूब का मतलब क्या होगा कि 23 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ, यानी कि 23 मतलब 3 दफ़ा हम उसको इटसेल्फ उसके खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 12,167। इसी तरह ही फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का वही मतलब होगा कि 2 को भी हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये देखें अब हमने 2 2 2 एंड 3 3 3, तो 2 का क्यूब क्या आया 8 एंड 3 का क्यूब क्या है 27। फिर इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 27 को 8 से 216 आ गया। अब नेक्स्ट में वो बता रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। परफेक्ट क्यूब बेसिकली हम उनको कहते हैं जो कि इटसेल्फ 3 टाइम, जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर का निकाला था कि परफेक्ट स्क्वायर हम उसको कहते हैं जो कि पेयर में हो, उसका आंसर जितने भी मल्टीपल्स आए, प्राइम फैक्टर्स आए, वो मल्टीपल में हो। इसी तरह ही क्यूब, परफेक्ट क्यूब हम उसको कहते हैं जिसके मल्टीपल्स जो हैं वो क्यूब में हैं, तमाम के तमाम मल्टीपल्स क्यूब में आए, ठीक है। जैसे आप ये देखें 1 का मल्टीपल 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें 1 आता है। इसी तरह 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आता है। इसी तरह 3 का क्यूब करें तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आता है, और 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3। ये नीचे आपको इसी तरह बता रहा है कि ये देखें नेचुरल नंबर्स 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10, इन सब को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो इनके क्यूब आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं परफेक्ट क्यूब्स आए, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब। क्यूब की प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ निकाली थी कि इवन नंबर का स्क्वायर हम लें तो वो भी इवन ही आता है, पॉजिटिव का लें तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का लें तो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ों डिफरेंट हैं। ये आप ये देखें कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव, स्क्वायर में भी इसी तरह ही है। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नेगेटिव, स्क्वायर में ऐसा नहीं है। स्क्वायर में 2 नेगेटिव्स का अगर आप स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जबकि क्यूब में क्या होता है 3 नेगेटिव अगर हों, जैसे ये देखें -5 -5 -5 -5, ये देखें 5 का -5 का मैंने क्यूब लिया, 3 माइनस है। अब ये देखें जब मैं आपको स्क्वायर भी यहाँ पे साथ साथ समझाता जाऊँगा, ये -5 और -5 मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 5 25, तो ये प्लस का 25 आ जाएगा। लेकिन ये प्लस का 25 जब आएगा, ये माइनस तीसरे अपने -5 से मल्टीप्लाई खाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए साइन माइनस का आएगा। तो इसलिए आंखें बंद करके जब भी क्यूब निकाल रहे हो किसी भी नेगेटिव नंबर का तो आप माइनस लिख दिया करें उसके साथ, राइट। इसी तरह -11 का क्यूब जब लेंगे तो वो भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बता रहा है क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड। ऑड का क्यूब ऑड होगा, इवन का इवन होगा। द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ ए मल्टीपल of 3 when we can see how this is case। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 को अब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं
तो क्या आंसर आता है आप ये देखें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। ये कोई टीचर भी आपको नहीं पढ़ाएगा, इसको आप ज़रा गौर से सुन लें, ये बड़ा आसान है। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। अब आप इन्हीं नंबर का जो आपको हासिल हुए हैं, यानी कि 3 6 9 12 और 15, इनका अगर आप क्यूब लेते हैं तो अभी आप देखें आपको क्या हासिल होता है। 3 का क्यूब लिया 27 आया, 6 का क्यूब लिया आपका क्या आएगा, देखें 6 का क्यूब कैसे मिला हमें, 3 का क्यूब निकाला और 2 का क्यूब निकाला। मीन्स कि ये जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इन्हीं का क्यूब लेंगे तो हमारा वो सेम टू सेम क्यूब आता जाएगा। यानी कि जो 6 के फैक्टर हैं, 6 के फैक्टर क्या है, 3 और 2 है, क्या है ये देखें आप, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब 27 आया, ठीक है। और ये अब 3 का क्यूब 27 आया और 2 का क्यूब 8 आया, और इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, 216 आया। इसलिए ये आसान तरीका है कि भी क्यूब रूट निकालने का, क्यूब निकालने का। इस तरह 9 का क्यूब कैसे होगा, देखें आप 9 कैसे हमारा आया, आप देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का क्यूब लिया, 3 का क्यूब लिया, 27 27, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आया आंसर, ठीक है। इसी तरह 12 का क्यूब लिया हमें, 12 कैसे हासिल हुआ था, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 से हासिल हुआ था, तो 3 का क्यूब लिया और 4 का क्यूब लिया, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। इस तरह से ये हमने सारा ये फाइंड आउट किया है। इसी तरह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो ये सारा हमें इसी तरह ही बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे ये हमें बता रहा है कि 3n+1, ये जो है ये वो वाली फॉर्मेशन है कि 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसमें 1 प्लस करें, जो आंसर आएगा उसका जो क्यूब होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। कैसे, 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 आंसर आया, उसमें 1 प्लस कर दिया, 16 हो गया। तो 16 का क्यूब जब हम लेंगे तो वो क्या आएगा, आप ये देखें 4096, ठीक है। किसके बराबर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 365, यानी कि ये 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 प्लस कर दिया तो मेरा एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ दे फॉर्म 3n+2। अब 3 को किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें 2 प्लस करूं तो क्या आता है, यानी कि n क्या है, नेचुरल नंबर। 3 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया और उसमें ये मैंने 2 प्लस कर दिया तो क्या मुझे मिलता है, 3 1 जार 3 और 2 5, 3 2 जार 6 प्लस 2 8। अब ये जो मुझे मिले हैं +2 करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद, इनका मैं क्यूब लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखें अब 5 का क्यूब लिया 1 2 5, ये परफेक्ट क्यूब, 8 का क्यूब लिया 5 1 2, ये परफेक्ट क्यूब, 11 का क्यूब लिया, ये एक परफेक्ट क्यूब, 14 का क्यूब लिया, ये एक परफेक्ट क्यूब, 17 का क्यूब लिया, ये एक परफेक्ट क्यूब। तो ये अब इसको आपको ये बता रहा है कि अगर इनमें से हम 2 माइनस कर दें, यहाँ पे जैसे 2 प्लस किया और 3 से डिवाइड कर दें तो हमें ये वाली चीज़ मिलेगी 41 174 49। तो ये चीज़ें समझने की शॉर्टकट हैं कोई भी क्यूब फाइंड आउट करने के लिए, लेंथी क्यूब्स को, ठीक है। अब क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट उसी तरह ही है जैसे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या होता है कि ऐसा नंबर जो उस जिससे वो मल्टीप्लाई करके हमें रूट स्क्वायर हासिल हुआ है तो हम वही नंबर उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है। इसी तरह क्यूब रूट क्या है कि हमें जैसे देखें हमें एक 64 है या 8 है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ठीक है। 2 क्यूब हमें हासिल होता है 8, या आप ये देखें ये आपको यहाँ पर मेंशन किया है 8 = 2 क्यूब। 27 किसका क्यूब है, 3 का है। 64 किसका है, 4 का क्यूब है, ठीक है। वी कैन से दैट 1 इज द क्यूब रूट ऑफ 1, 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8, 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27। सो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये रूट और ये बाहर हम 3 लिखते हैं, ठीक है। तो थस वी राइट 3/27 इज इक्वल टू 3 फॉर एनी नंबर n। 3/n इज कॉल्ड द रेडिकल n। रेडिकल क्या है हमारा, n रेडिकल है, n इज द रेडिकेंट। n हमारा जो अंदर है वो क्या है, रेडिकेंट है, और जो √3 दिया है वो हमारा रेडिकल है, एंड 3 इज रेडिकल, 3 इज इंडेक्स ऑफ रेडिकल,
इसको आप अलग कर लें कि जैसे ये हमारा n जो है कोई भी हमें अगर दे दिया जाए 64 है या 8 है या 27 है, वो अगर मैं क्यूब रूट के अंदर रखता हूँ उसको मैं रेडिकेंट कहूँगा, और इसको मैं रेडिकल कहूँगा, और जो 3 मेरा ये होगा, ये बाहर 3 है या 2 भी हो सकता है, इसको मैं इंडेक्स कहूँगा। इंडेक्स मीन उसका जो पावर है जो इससे हमने मल्टीपल करना है। क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का हम क्यूब्स का क्यूब रूट कैसे लेते हैं? अब जैसे 7 to 9 है, सिंपल हो 64 है, 16 है या 27 है या 8 है, उसका क्यूब रूट तो हमें वैसे ज़ुबानी पता होता है कि कैसे निकालेंगे, लेकिन एक बड़ी आपके पास फिगर आ जाता है तो उसका हम कैसे क्यूब रूट लेंगे? तो वो है फैक्टराइजेशन इज़ द बेस्ट वे। फैक्टराइज 7 to 9, मैं इसे डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा ऑड नंबर है, तो मैं ऑड से ही उसको डिवाइड करना शुरू करूँगा। 3 2 6, 1 आया, 3 4 12, 3 3 9, फिर इसी तरह 3 से डिवाइड करता जाऊँगा। ये जितने मेरे 3 आएंगे इनको मैं इस तरह मैं लिख लूँगा। अब आप ये देखें, ये सारे 3 मेरे पेयर बन रहे हैं 3 का, यानी कि क्यूब की सूरत में ये पेयर बन रहे हैं, और ये मैंने क्यूब रूट दे दिया। इसी तरह ये 3 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3, ये वाला मेरा एक पेयर बन गया और एक ये वाला मेरा पेयर बन गया। आप एरो मेरा देख रहे होंगे, ये पेयर इस तरह से मैंने इसको पेयर कर दिया। अब ये क्यूब रूट, इसका जो क्यूब है ये क्यूब रूट से कट जाएगा। ये जो ये वाली रूट है, ये क्यूब रूट से ये दोनों कट जाएंगे। या जब कट गए तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये देखें, मैंने 3 3 4 को 9 को इनको करके ऐसे 9 का क्यूब ले लिया, तो ये वाला क्यूब और ये क्यूब रूट से कट गया, तो 9 मेरा आंसर आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इज़ 9। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर 7 to 9 आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो इट मीन्स ये ठीक है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन करने में कोई ना कोई गलती की है, तो इसको दोबारा फैक्टराइज कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। क्यूब एंड क्यूब रूट, फिल इन द ब्लैंक्स। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है कि उसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर क्या होता है, उसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 टाइम। ए नंबर दैट हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर इज़ कॉल्ड क्यूब। उसके 3 आइडेंटिकल फिगर हों, आइडेंटिकल फैक्टर हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। देर आर डैश परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 and 1000। 1 और 1000 के दरमियान हमारे कितने क्यूब आते हैं? ठीक है, ये 8 क्यूब्स आते हैं हमारे। आप करके देख लें, इसको फाइंड आउट। मैं अभी आपको बताता भी हूँ कि ये कैसे आएंगे। ये देखें, अब 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 इटसेल्फ है, क्यूब है। उसके बाद 8 क्यूब आता है हमारा। उसके बाद 64 आता है। उसके बाद 1 to 5 आता है, 125। उसके बाद 216। उसके बाद 343। उसके बाद 512। उसके बाद 729। उसके बाद 1000। यानी कि 1 से लेकर 1000 तक अगर मैं परफेक्ट क्यूब निकालूं तो वो टोटल 10 बनते हैं। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि देर आर डैश परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 and 1000, यानी कि 1 और 1000 के दरमियान में कितने बनेंगे? वो 8 बनेंगे। अगर 1 से लेकर 1000 तक पूछता है कि टोटल कितने हैं, तो वो 10 है। राइट, ये क्लियर हो गया आपको। इसी तरह इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3, इट्स क्यूब इज़ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, ये देखें, अभी 3 का मल्टीपल है तो उसका क्यूब, इट्स क्यूब इज़ ए मल्टीपल ऑफ 27। उसका क्यूब 3 का क्यूब मल्टीपल क्या होगा? 27 होगा। नेक्स्ट क्या आ जाए? इन 3 अंडर रूट 27। 3 इज़ कॉल, ये जो 3 है ये क्या है? इंडेक्स है। और ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, इसको क्या कहेंगे? रेडिकेंट। और ये क्या होगा हमारा? रेडिकल। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। हमने प्रॉपर्टी में पीछे पेज पर पढ़ा है कि जो कि इवन का क्यूब होगा वो इवन ही होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव। हमने जबकि पढ़ा है कि
नेगेटिव नंबर का क्यूब जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है पॉजिटिव होगा, तो ये फॉल्स हुई स्टेटमेंट। द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, ये हमारा ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स है, ये गलत लिखा हुआ है। तो क्यूब रूट 216 का क्या आएगा, 6 आएगा। फैक्टराइजेशन करके देख लें। इफ ए ओवर बी इज अ रैशनल नंबर, if a over b is a rational number, the cube root over a over b is same as 3a multiplied by अंडर रूट b। आप देखें कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है जबकि यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये दोनों पे अलग अलग तौर पर ये क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा। a पर अलग आएगा और b पर यही इसी सूरत में ही आएगा, दोनों में बस ये कोई इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर आप अलग क्यूब रूट लेना चाहते हैं तो वो अलग अलग आ जाएगा, या एज ए होल दोनों पर आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 एंड 7। अब आप देखें 6 और 7 के दरमियान में कोई फिगर आता है, क्यों बच्चों बताइएगा, 6 एंड 7 के दरमियान में कोई फिगर नहीं आता। इसी तरह ही द क्यूब रूट ऑफ 250, क्यूब रूट 250 का क्यूब रूट भी हमें परफेक्ट क्यूब नहीं मिलता, ठीक है, वो पॉइंट्स में आएगा और नॉट टर्मिनेटिंग होगा। फाइंड आउट करके देख लें, ये 250 का क्यूब रूट नहीं बनता, तो इसलिए ये बताया गया कि वो 6 और 7 में है, यानी कि है ही नहीं। 6 और 7 में जैसे फिगर कोई नहीं है, इसी तरह 250 का क्यूब रूट भी नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये ज़रा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो ये इसलिए दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स। अब वो क्वेश्चन दे दिया 7 to 9 को, हम फाइंड आउट करेंगे कि आया ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हमने फैक्टराइजेशन की, अब देखते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं। आप देखें ये पूरे 3 का एक सेट बना, ये भी 3 का एक सेट बना। इट मीन्स क्या 3 क्यूब एंड 3 क्यूब 9 का क्यूब, इट मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2700, यानी 2700 का हमने क्यूब रूट लेना है। तो ये हमने इसका फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास किस तरह से दिया। अब ये देखें 2 जो है 2 टाइम्स आया और 3 टाइम्स आया और 5 2 टाइम्स आया। तो क्यूब परफेक्ट क्यूब रूट बनाने के लिए हमें ये सब के सब 3 टाइम्स चाहिए, यानी 5 भी 3 टाइम होना चाहिए, 2 भी 2 टाइम होना चाहिए, यानी कि ये 2 स्क्वायर पे आया, 3 क्यूब में आया और 5 स्क्वायर में। तो इससे साबित हुआ कि 2700 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह ही हमने नेक्स्ट का निकाला, तो उसका भी हम देखते हैं कि ये देखें जब फैक्टराइजेशन की 2 भी 3 टाइम हो गया, 3 भी 3 टाइम हो गया और 5 भी 3 टाइम। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 30 का क्यूब। तो ये हमारा आंसर निकल आया कि ये 27,000 जो है वो 30 का परफेक्ट क्यूब रूट है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वोशंट और ए परफेक्ट क्यूब। कि इसके हमने वो ये कह रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आप लेकर आएँ, ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर दें तो हमारा परफेक्ट वो क्यूब निकला है। अभी आप पहले तो हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। आप ये देखें 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3 3 एंड 5 5। अब आप ये देखें 5 भी 3 टाइम आया है, 3 भी 2 टाइम आया और 2 भी 2 टाइम आया। तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या किया जाए कि हमारा परफेक्ट क्यूब, इसका क्वेश्चन जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो कहते हैं 4 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक क्वोशंट परफेक्ट क्यूब, यानी कि हम इसको अगर 4 से डिवाइड कर दें इसको, तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो वो करके आप देख लें कि अगर 4 से डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं हमारा जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो आगे नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग 5832। 5832 का हमने किया, ये सारे हमने इसके पेयर बनाए
उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए अब हमारा क्या निकला है, 2 भी 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम और 3 भी 3 टाइम दोबारा। तो 2 3 3 एंड क्यूब, ये हमारा 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 का क्यूब आ गया। अब क्यूब रूट से कट गया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। तो 18 इज़ परफेक्ट क्यूब ऑफ 5832। ठीक है, इसी तरह ही 9261 वाला है, ये भी परफेक्ट क्यूब बन रहा है हमारा। 21952, ये भी देखें, ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब बन रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 42875, ये देखें, ये 5 भी 3 टाइम आ रहा है और 7 भी 3 टाइम आ रहा है। तो 7 5 ज़ार 35, ये जो क्यूब रूट का साइन डाला हुआ ये नहीं आएगा, सिंपल, बिकॉज ये कि क्यूब रूट हमने निकाल लिया। 35 इज़ ए प्रॉपर क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 42875। इस तरह 7488, इसका हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, ये हमने इसके पेयर बनाए, 3 3, ये 2 के 3 पेयर बने, 3 के 3 पेयर बने हैं और 7 के 3 पेयर बने हैं। तो 7 3 ज़ार 21, 22 ज़ार 42, तो 42 हमारा आंसर आया कि 42 इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ दिस। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें अभी हमारा इसी तरह ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह ही है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग ऑफ ए क्यूब इज़ 46656 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हम कह रहे हैं कि आप निकालें, उसने वॉल्यूम आपको ये दे दिया है 46657। तो हमने पहले तो इसके हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये है। लेंथ ऑफ क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम इसके क्यूब रूट लेंगे। तो क्यूब रूट हम कैसे लेंगे कि जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन ये हमने कर ली, ठीक है। तो इसके फिर पेयर बनाए, ये 2 के 3 टाइम पेयर बन गई, फिर 2 के 3 टाइम पेयर बन गए, 3 के 3 टाइम पेयर बन गए और ये फिर 3 के, यानी कि 2 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब, ये सारे। तो इन आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, क्यूब जो है वो क्यूब रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 36। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीगर। यानी कि -512 को ये कर रहा है डिवाइड, इसके फैक्टर बना रहा है। तो ये देखें, हमने -512 के क्यूब लिए, इसके फैक्टराइजेशन की, और ये हमने -1, इसलिए ये हमने साइड पे ये देख, आपको नज़र आ रहा होगा ये -1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। वो इसलिए किया कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये पॉजिटिव हम करते हैं, जैसे हमने रैशनल नंबर में किया था कि हम जो डिनोमिनेटर था उसको पॉजिटिव बनाते थे। तो इसी तरह इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 हमने निकाल लिया, तो ये 512 हो गया। 512 की पेयरिंग की हमने, ये देखें 2 भी प्रॉपर क्यूब, ये भी प्रॉपर क्यूब, ये भी प्रॉपर क्यूब। तो ये हमारा क्या निकला, 2 क्यूब 2 क्यूब एंड 2 क्यूब। तो ये क्यूब, ये तमाम क्यूब जो है क्यूब रूट से कट जाएंगे। तो फिर हमारा क्या होगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 हमारा आंसर आएगा -8। ये इसके ऊपर ये आप जहन में रखिएगा, ये जो 3 दिया हुआ है ये नहीं आएगा। 8 -8 इज़ ए नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ -512, यानी कि -8 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और -8 खाली आंसर, अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ये -8 खाली आंसर आएगा। ठीक है, 512 -8 इज़ ए 512 इज़ ए क्यूब ऑफ -8। ठीक है, ये वाला आंसर है हमारा। इसी तरह ही 1296, तो -1 हमने बाहर निकाल लिया तो पॉजिटिव का आ गया। फिर इसके हमने उसी तरह ही फाइंड आउट किया पेयर्स, तो ये पेयर में ही आया। ठीक है, -2 इज़ नॉट ए क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीगर्स। नेगेटिव इंटीगर का क्यूब रूट क्यों नहीं है, ये देखें, ये 2 का क्यूब बना, ये 3 का क्यूब बना, और ये 2 और 3 इनका क्यूब नहीं बना। ये देखें आप, ये हमारे पास एक क्यूब का फैक्टर है, ये क्यूब का फैक्टर है, ये 3 और 2 जो हैं ये अकेले अकेले हैं, तो इनका क्यूब नहीं बनता, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब हमारा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जैसे उसने 1296 का ही फाइंड आउट किया था आपके सामने। ठीक है, इसी तरह ही -1372 इसका फाइंड आउट किया है, ये भी नेगेटिव इंटीगर है और क्यूब नहीं है। 1296
2197 इज़ ए क्यूब ऑफ -13। ये देखें इसके 13 के 3 पेयर बने हैं। तो क्या हुआ कि 13 का क्यूब मैंने फाइंड आउट किया। 13 क्यूब को हम किसका क्यूब है 2197 का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। ये भी इसी तरह ही फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ ए 0.064 मीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज। अब इसमें आपने ये जहन में रखना है कि हमने देखें 0.06। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका पॉइंट हम ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। देखें 0.064 पॉइंट की जगह पे 1 लगा। जितने अगर डिजिट हैं 1, 2 और 3 उतने मैंने 0 लगा दिए। तो मैं 64 का अलग से क्यूब फाइंड आउट करूँगा और 1000 का अलग से करूँगा। ये मैंने इसके फैक्टराइजेशन की, ये मैंने 1000 की फैक्टराइजेशन की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देखें 64 ओवर 1000 मैंने इसके पेयर बना लिए। ये देखें 2 के 3 पेयर बन गए, यहाँ भी 2 के 3 पेयर बन गए, और ये 1000 के ये 2 के 3 पेयर बने, और ये फिर 5 के 3 पेयर बने। क्या साबित हुआ कि 2 क्यूब और ये 2 क्यूब। ठीक है, ये 5 का क्यूब और ये 2 क्यूब, ये अब क्यूब रूट से हमारे कट गए। तो हमारा बचा क्या, 2 2s are 4 और 5 2s are 10। 4 over 10 जो है वो हमारा आंसर है इसका 0 पॉइंट, यानी कि एक साइड की जो लेंथ है वो क्यूब की वो ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 27 क्यूब, 216 क्यूब, 729 क्यूब। अब ये क्वेश्चन उसी तरह ही है जैसे हमने प्रीवियस किए हैं। 27 का आप अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे, क्यूब फाइंड आउट करेंगे, 216 का अलग से, इसका अलग से। जब इनका आंसर निकल आएगा फिर हम इनको आपस में डिवाइड कर देंगे और ये प्लस कर देंगे। अब मैं आप पहले 27 का निकालते हैं। 27 का आप देखें ये निकले हुए हैं। ठीक है, 333 ये मैंने लिख दिए। 3 टाइम 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। इसका 216, ये देखें 2 का क्यूब और ये 3 भी 3 टाइम, तो 3 2s are 6। 6 का क्यूब 216 का क्यूब क्या किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। इसी तरह 729 ये देखें 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो मेरा क्या हुआ 3 3s are 9। ये क्यूब जो है ये क्यूब रूट से कट जाएगा। तो 9 क्यूब किसका आया, 729 का। तो अब मैं इसको असल हालत में इनकी जगह पे 27 की जगह पे और 216 इनकी जगह पुट कर देता हूँ, इनकी वैल्यू। अब ये देखें 27 की जगह पे मैंने क्या पुट किया, ये जो क्यूब रूट दिया ये नहीं आएगा इसके ऊपर, ये ज़हन में रखिएगा, ये गलती से लग गया है। तो यहाँ पे सिंपल 3 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि मैंने क्या फाइंड आउट करना है कि ये आप ये देखें कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 9, ये ज़हन में रखिए ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये 9 डिवाइड हो रहा है, तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, और ये 3 इससे कट गया। तो आंसर क्या बचा हमारा, सिर्फ 2। तो ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह ही ये क्वेश्चन है, इसमें कोई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस उन्होंने दे दिया, तो माइनस की वजह से आप कंफ्यूज ना हो। क्यूब में माइनस, जहाँ क्यूब माइनस आएगा तो उसका क्यूब भी माइनस ही आएगा। जैसे अब ये 125 का क्यूब निकाला तो ये -5 आया। इसी तरह 64 का 4 आया और 27 का 3 आया। ये आप ऑलरेडी 27 का भी प्रीवियस निकाल चुके और 64 का भी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। ये देखें 125 की जगह -5 लगाया, 64 की जगह 4 लगाया, 27 की जगह पे 3 लगाया। तो फिर इनको मैंने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया, ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 4 को मैं डिवाइड की जगह पे ले आया हूँ, 1/4 कर दिया मैंने, और ये फिर 5 3s are 15 ओवर 4 मेरा ये आंसर आ गया। तो माइनस क्यों आया कि क्योंकि -5 था, -5 3s are 15 -5। ये इसी तरह ये क्वेश्चन भी इसी तरह ही है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन इसी तरह ही है, लेकिन ये इसने ब्रैकेट्स ऑन कर दिए कि पहले जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं
इनका मैं क्यूब रूट लूँगा, फिर 25 का क्यूब रूट लूँगा और इनको आपस में डिवाइड करूँगा। फिर इसे 1000 का क्यूब लूँगा, 64 का क्यूब लूँगा, जो आंसर आएगा उनको इससे आपस में डिवाइड करूँगा। फिर ये दोनों जब सॉल्व हो, ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया, उसको फिर आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड में चल के देखते हैं अभी हम। आप ये देखें, ये देखें 1 to 5 की जगह ये आ गया, 1000 की जगह पे ये आ गया, 64 की जगह पे ये आ गया। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया है। इसका 5 आंसर आया, इसका 10 आया और इसका 4 आया। ठीक है, तो 1728 की जगह पे 12 डिवाइडेड बाय 125 का क्या क्यूब आया था, 5 आया था, वो मैंने 5 लिख दिया। तो 1000 का क्या क्यूब आया था, 10 आया था, वो मैंने लिख दिया। इसी तरह 64 का क्यूब 4 आया था। अब 10 और 4 को मैंने पहले डिवाइड करना है, 12 और 5 को डिवाइड करना है। अब ये मैंने इस तरह से लिख दिया, 12 over 5 मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह ही 10 over 4 भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ। बीच में साइन मल्टीप्लाई का, ये मैंने मल्टीप्लाई का। 4 3s are 12 और 5 2s are 10, 3 2s are 6 मेरा आंसर आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए क्यूब measure 11 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वन साइड 11 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब लेंगे हम। ठीक है, क्यूब की 3 साइड्स होती है, इसलिए हमने उसका क्यूब लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब 11 सेंटीमीटर का क्यूब लिया, 11 को 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1331 सेंटीमीटर क्यूब मेरा आंसर आ गया। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 4 है, चैप्टर 4, उसके लिए रेडी रहें, वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को बताएं ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।